और कुल्लू से मनाली आते समय हमने ब्यास नदी के अंदर राफ्टिंग की। बहुत खूबसूरत वैलीज़ देखी, ग्रीनरी, झरने, और इन सब का मज़ा लेते हुए हम पहुँचे मनाली में। ब्यूटीफुल मॉर्निंग। और चलते हैं अब रोहतांग पास स्नो का मज़ा लेने के लिए। वेलकम टू द न्यू ब्लॉग ऑफ लाइट्स ऑफ लाइफ। और उन सामने सफ़ेद बर्फ़ की पहाड़ियों पर जाने के लिए हमें स्पेशल ड्रेस की ज़रूरत पड़ती है, और हर जगह पर यहाँ मनाली में वो ड्रेसेस रेंट पे मिलती हैं। हमने भी 250 रुपीज़ रेंट देकर इन ड्रेसेस को लिया, लेकिन ग्लव्स और सॉक्स हमें ख़रीदने पड़े 150 रुपीज़ बार्गेन करके। और हम इस तरह से तैयार हो गए पहाड़ पर जाने के लिए, और फिर निकल पड़े इन बर्फीले पहाड़ की चोटियों में घूमने के लिए। रोहतांग पास जाने के लिए हमें परमिट लेना होता है, और अच्छा रहता है कि हम पहले से ही ऑनलाइन परमिट लेके चलें ताकि हमें लंबी क्यूज़ में खड़ा नहीं होना पड़े। और हमारे ड्राइवर के पास ऑनलाइन परमिट ऑलरेडी था, ने लिया हुआ था, तो हम आसानी से अपना परमिट दिखाकर आगे बढ़े। और ये क्यू है परमिट लेने वालों की, जिन्हें यहीं से परमिट लेना है। और ये हैं वेंडर्स। यहाँ पर जो वेंडर्स हैं उनके पास गॉगल्स होते हैं, ग्लव्स होते हैं, सॉक्स होते हैं, और यहीं से हम उनसे ये सब बार्गेन करके ले सकते हैं, और हम फिर आगे बढ़ते हैं। इतना ग्रीन जो प्लांट्स हैं, बड़े बड़े ट्रीज़ हैं, देवदार, पाइन, ओक, और भी कई इतने सारे यहाँ जो वेजिटेशन है वो उसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत है। और फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे हम चढ़ाई पर चढ़ते जाते हैं वैसे वैसे वेजिटेशन कम होती जाती है। इतनी तेज़ ठंड होने के कारण, इतना स्नो होने के कारण यहाँ पर वेजिटेशन नहीं होती। अब हमने अपनी कैब के स्टूडियो को तो बंद कर दिया था, लेकिन फिर भी इन पहाड़ों को देखकर तो मन गुनगुनाता ही है कि हुस्न पहाड़ों का क्या कहना के 12 महीने, यहाँ मौसम जाड़ों का। पहाड़, बर्फ और सुकून। और ये पहाड़ों की बर्फ़ पिघल कर बनी झरना, और ऐसे जगह जगह पे हमें पहाड़ों के से निकलते हुए झरने नज़र आते हैं। पूरे रास्ते झरनों की खूबसूरती। और फिर जब मन करता है तो फिर हमें रुक ही जाना चाहिए बीच रास्ते में इन ब्यूटीफुल लम्हों को कैप्चर करने के लिए। और ये देखिए, नेचर ने लंबे लंबे बालों से इन्हें भी बचा रखा है। और ये सब जमे हुए झरने हैं। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो यही पिघल पिघल के झरनों के रूप में खूबसूरत बन जाते हैं। और ये है मणि। रोहतांग पास से कुछ किलोमीटर पहले ही ये एक ऐसी प्लेस है जहाँ पर बहुत बर्फ़ हुआ करती है। जब रोहतांग पास में बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमी होती है और वहाँ जब अलाउड नहीं होता है जाना, तो मणि में ही लोग बर्फ़ को एंजॉय कर सकते हैं। पैराग्लाइडिंग भी यहाँ हो रही है, और यहाँ फूड जंक्शंस भी हैं, तो हम यहाँ ही पर पूरी बर्फ़ को एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन हम लकी थे कि हमें आगे तक जाने का मौका मिला।
और मणि से आगे रोहतांग की तरफ इन खूबसूरत नज़ारों को अपनी आँखों में बसाने चल पड़े हम और आगे की तरफ। तटस्थ सरीन पहाड़ और बर्फ की चादर। जैसे जैसे हम इनके करीब जाते हैं वैसे वैसे ये पहाड़ और भी खूबसूरत लगते हैं। बहुत ही शांत और बहुत ही सरीन खूबसूरती। यहाँ पे बिल्कुल भी पेड़ पौधे नज़र नहीं आते हैं, बस सब तरफ शांति, स्नो स्नो एंड स्नो। और जून में भी बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होने के कारण रोहतांग पास टूरिस्ट के लिए बंद था। तो रोहतांग से 4 किलोमीटर पहले ही एक पॉइंट बना है जिसमें कि बहुत ज़्यादा स्नो थी पूरे रास्ते में, और फिर हमारे कैब ड्राइवर ने हमें वहीं पे उतार दिया और यहीं पे लंबा जैम लगा हुआ था। This is when snow falls in June. Beautiful. Snowfall हो रहा है जून में, guys. वो जैम देखिए नीचे आप, कितना जैम लगा हुआ है। और स्नोफॉल हो रहा है मनाली में। Snowfalling, Enjoying snowfall in Manali. Snowfall in Manali. A lot of snow and my snowman. गाइस, अगर रोहतांग पास आपको बंद मिलता है तो बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रोहतांग तक पहुंचने के बीच में जो रास्ता है कितना ब्यूटीफुल है। और जैम देखिए, कितने लोग बर्फ़ को एंजॉय करने आना चाहते हैं। रोहतांग का रास्ता, यहाँ से रोहतांग पास जो है वो भी इस समय बंद है, तो हम बीच के रास्ते को ही एंजॉय कर सकते हैं। बर्फ़ बहुत ज़्यादा स्नो यहाँ पर प्रेजेंट है और हमें बिल्कुल भी अफसोस नहीं है कि रोहतांग पास बंद मिला हमें, क्योंकि रोहतांग यहाँ से अभी भी 4 किलोमीटर दूरी पर है और उसके पहले का जो ये रास्ता है वो ही कितना ब्यूटीफुल है। जैम देखिए, और इतनी पब्लिक के लिए ये लोग यहाँ पर छोटे छोटे फूड्स का, रीटेबल्स का अरेंजमेंट करते हैं और ख़ुद देखिए कैसे टेम्प्रेरी स्टेइंग बना के यहाँ रहते हैं। और मैगी आपको यहाँ हर जगह मिल जाएगी। स्कीइंग और अदर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ भी यहाँ पर होती हैं। बहुत ज़्यादा हाइट पे होने के कारण कभी कभी ऑक्सीजन की कमी महसूस हो सकती है। और हम फिर वापस नीचे उतरते हैं, और जैसे जैसे हम नीचे उतरते जाते हैं पहाड़ों से, वैसे वैसे फिर वही चारों ओर हरियाली, बड़े बड़े देवदार के, चीड़ के, ओक के बड़े बड़े पेड़ और मेडिसिनल वैल्यू से भरपूर वेजिटेशन फिर से हमें दिखती है। यूँ तो मनाली से रोहतांग पास का डिस्टेंस सिर्फ 56 किलोमीटर्स ही है, लेकिन एक तो इतनी ऊंचाई, दूसरा नैरो रोड्स जिन पर कि हमेशा बारिश और बर्फ़ होने के कारण से मेंटेनेंस में प्रॉब्लम आती है, और फिर लंबा ट्रैफिक जैम, इन सब के चलते लगभग पूरा दिन रोहतांग से मनाली
घूम कर आने में लग जाता है। तो मनाली की फिर दूसरी साइट्स की विज़िट के लिए हमें नेक्स्ट डे ही निकलना पड़ता है। तो फिर हम मिलेंगे अगले व्लॉग में। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड।